देन स्टार्ट करते हैं अग्रवाल का अग्रवाल प्रैक्टिस सेट मैथ फॉर सुपर टेट। क्वेश्चन है यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड तथा ए बी बराबर 8 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं वी नो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 5 एंड ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है 8, तो हम इसको इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देंगे। तो a माइनस बी की जगह हमने लगा दिया 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा ही और प्लस 2 और ए बी की वैल्यू हमने लगा दी 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 2 जा 16 ये आ गया। अब हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम 16 को इधर ले आएंगे, इधर लाएंगे तो 16 हमारा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 9। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम कैसे निकालेंगे इसको, तो हम जानते हैं विषम संख्याओं का योगफल, इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, विषम संख्याओं का योगफल। तो यहाँ n की जगह हम क्या रख देंगे 15। तो हम क्या लेंगे 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ठीक है। अब जैसे हमसे वो कहता है नेक्स्ट अगर क्वेश्चन होता है हमारा कि 5 विषम संख्याओं का योगफल, 5 विषम संख्याओं का योगफल, तो कैसे करेंगे हम, तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35, 45, 50 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन छोटी से छोटी संख्या के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं एलसीएम। तो 35, 45 और 50 का हमने क्या निकाल लिया एलसीएम। 5 सत्ते 35, 5 ने 45, 5 एकम 5 0। ठीक है। फिर हमने 5 से कट कर लिया, 7 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, 5 दूनी 10। फिर हम एलसीएम निकालने के लिए इन सब का हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। 5 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 9 क्रॉस 2। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3150। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रहता है। शेषफल 5 रहता है इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें +5 ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पे +5 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3155। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए। इसको हमें सरल करना है। 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/8 प्लस 4 सही 1/16। तो इसको करने का तरीका क्या है कि हम ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 है, इसको हम अलग से ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है। प्लस हम क्या करते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। इसका इन सब का एलसीएम क्या आ गया 16 और इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है। 4 और 3 7 8 9 और 1 10। ठीक है। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 8 16 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 16 एकम 16। ठीक है। 10 प्लस 8 4 12 13 14 15 8 और 2 10 10 4 14 और 1 15। ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 सही 15/16।
इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सरकार द्वारा डीजल के दाम में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, उपभोक्ता डीजल के उपयोग में 30% की कमी कर देता है, तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा ये फॉर्मूला है, ए प्रतिशत कमी या वृद्धि में ए प्लस बी बराबर ए बी अपॉन 100। अगर हमारी वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे हमारा साइन जो है वो प्लस का रहेगा, और अगर कमी हो रही है तो हमारा साइन किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है, तो A20 की वृद्धि हो रही है तो हमने इसको क्या लिया, पॉजिटिव, और 30 की हमारी क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो हमने इसको ले लिया नेगेटिव। तो माइनस माइनस किस लिए आया, क्योंकि 30 जो है वो कमी हो रही है, तो माइनस आ गया 20 क्रॉस 30 अपॉन 100। अब 20 में से हम -30 करेंगे तो -10 बचेगा। हम यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, और 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6, तो -10 - 6 इज इक्वल टू -16। तो हम इसका आंसर में क्या लिखेंगे कि 16% की कमी हो रही है।